स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। हाँ, वही परिभाषाएं जो है एग्जाम में बहुत आती हैं और बहुत पूछी जाती हैं। चलिए, तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं वाटसन की ओर। तो वाटसन जी ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। क्या कहा है? शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, प्योर साइंस है। और फिर उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। तो वाटसन जी की दो डेफिनेशन थी। कौन सी थी? एक थी शुद्ध विज्ञान और एक थी निश्चित विज्ञान। अच्छा, इनको याद करने की भी एक ट्रिक है। जैसे कि आपको यहां से याद ना हो तो एक याद करने की ट्रिक बताते हैं। आप देखेंगे कि व्यवहार अगर शुद्ध नहीं है आपका और निश्चित नहीं है कि हमको कब क्या करना है, किससे किस तरीके से बात करना है, ये सब चीजें अगर निश्चित नहीं है तो आपकी वाट लग जाएगी। क्या लग जाएगी? वाट। तो यहां से ये बात समझ में आती है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है और मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। याद हो गई ना? अच्छी बात है। चलो अब देखते हैं स्किनर जी। हाँ, वही स्किनर जी। कौन? चूहे वाले। चलो, स्किनर जी ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्या कहा? कि व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी डेफिनेशन थी उनकी, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। आधारभूत। देखो, इसको भी कैसे याद किया जाता है, इसकी भी वो बताते हैं। क्या नाम? शॉर्ट ट्रिक। आप देखेंगे कि आप किसी के व्यवहार को कैसे पहचानते हैं। किसी के व्यवहार को अगर पहचानना है तो अनुभव से पहचानेंगे, ठीक है। और आधारभूत क्रियाएं, आधारभूत क्रियाएं कहने का मतलब ये है कि आपको अगर गर्मी लग रही है तो आपकी त्वचा गर्म होगी। आपको कोई टच कर रहा है, आपको कोई सुई चुभा रहा है तो आपको स्किन में समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अनुभव, कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज का अनुभव है वो आपको कहां से पता चलता है? स्किन से पता चलता है। स्किन से मतलब स्किनर। कहने का मतलब यह है कि आपको शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से बनेगी कि जब अनुभव आ जाएगा और आधारभूत आ जाएगी तो चीजें स्किन से हम लोग समझते हैं, है ना। तो फिर जो है स्किनर जी ने ये शब्द दिए, ठीक है। इस तरीके से ये दो डेफिनेशन आपको याद कर जाएंगे। फिर देखते हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या कहा? मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। अच्छा, एक चीज आप याद रखेंगे कि मानव संबंध के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 आदमी तो होने चाहिए। किसी से दोस्ती करते हो आप, 2 है 3 है, इस तरीके से। तो संबंध का मतलब है कि यहां पर 2 आर्टिकल्स होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। एक ये होना चाहिए और एक ये होना चाहिए, चुन्नू मुन्नू। तो अब यही आप यहां मान लो कि क्रो एंड क्रो, यहां भी 2 शब्द है और यहां भी 2 शब्द है, ठीक है। तो यहां से ये चीज याद हो गई। क्या याद हो गया? कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रॉक का। सेंट्रॉक जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बहुत ही रिसेंटली अभी 2000 में, सन 2000 में ये परिभाषा दी और एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अच्छा, मानसिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? जो दिमाग में चलती हैं। जब आप सो रहे होते हैं तब आपको सपने आते हैं और आप बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन उस समय मानसिक प्रक्रियाएं दिमाग में चलती हैं।
देखा होगा कि आप गहरी नींद में सो रहे हैं और आपका दरवाजा कोई खटखटा दे तो आप जग जाएंगे, जबकि आप सो रहे हैं। तो लेकिन ये सब चीजें मानसिक प्रक्रियाओं में आती हैं, ठीक है। तो यहां से जो चीज दिमाग में चलती है, और दिमाग में क्या होता है, माइंड स्टॉक हो जाता है, ब्रेन स्टॉक हो जाता है किसी के दिमाग, है ना। तो यहां से ब्रेन स्टॉक से याद रखेंगे मानसिक प्रक्रियाएं, ठीक है। सेंट्रॉक ने क्या कहा था, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, ठीक है। सिंपल ये ऐसे याद कर लेंगे। फिर आते बेरोन। अच्छा, इनका भी बड़ा रोल है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्होंने कहा, बेरोन जी ने कहा कि मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कहने का मतलब ये होता है जब हम कोई चीज नई चीज सीखते हैं, ठीक है, नई चीजें सीखते हैं, नए अदगम सीखते हैं, ये सब कहाँ पर चलता है, दिमाग में चलता है। कहाँ चलता है, ब्रेन में। ब्रेन का मतलब ये है कि यहां से ट्रिक बन गई, क्या बन गई, कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जब आपके ब्रेन में चलती हैं तो ब्रेन शब्द से बेरोन बनता है। क्या बनता है, ब्रेन शब्द से बेरोन बनता है। तो सिंपल आप याद कर लेंगे, क्या कर लेंगे कि बेरोन जी ने क्या कहा, संज्ञानात्मक प्रक्रिया एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। बेरोन और ब्रेन आप यहां से याद कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपके बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे बोरिंग। उनका मानना ये था, उनका कहना ये था कि मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। किसका, मानव व्यवहार, मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी मानव का, किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वो किस तरीके से आपसे बात कर रहा है और किन मतलबों से बात कर रहा है, ये सब चीजें देख रही, कब उसको जरूरत पड़ती है तो कब वो आपसे बोलता है और कब वो आपको किनारे लगा देता है। तो ये सब चीजें बोरिंग जी ने अध्ययन किया उसका, ठीक है, कैसे बच्चा सीखता है ना, ये सब चीजें। तो मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। फिर उसके बाद आते हैं मैकडूगल जी। ये भी बड़े प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना लोहा बहुत ढंग से इस फील्ड में मनवाया। तो इनकी परिभाषा ये थी कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। किसका, आचरण एवं व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। ये तो सिंपल आपको याद ही हो जाएगी ना, हाँ ठीक। तो क्या डेफिनेशन थी, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, ठीक है। फिर इसके बाद एक डेफिनेशन आपकी और आती है, उसको देख लेंगे। वो थी आपकी वुडवर्थ जी की। किसकी, वुडवर्थ जी की। एक वुडवर्थ जी ने ये कहा था, क्या कहा था, अभी मैं बता रहा हूं क्या कहा था, ठीक है। वुडवर्थ जी ने ये कहा था कि मनोविज्ञान ने, वुडवर्थ उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, ठीक है, आत्मा का त्याग किया। फिर उसके बाद फिर मन या मस्तिष्क को खोया, ठीक, मन या मस्तिष्क को खोया। क्या, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन या मस्तिष्क को खोया और फिर उसके बाद चेतनशीलता को खोया,
उसके बाद चेतनशीलता को खोया। अभी वो व्यवहार को अपनाए हुए है। अच्छा, इसकी भी एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक एक कैसे है कि बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पहली बात तो ये ऐसे ही सिंपल याद हो जाएगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो याद नहीं कर पाते, जिनको याद करने में कठिनाई होती है। अब आपका भाई आ गया है तो अब आपको आसानी हो जाएगी। बहुत सिंपल भाषा देखेंगे कि आम चाव की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आत्मा, मन, चाव, चेतना और व्यवहार। तो देखेंगे कि आम जो होता है, आम ये किसमें लगा होता है, किससे लगा होता है? ये लकड़ी से लगा होता है, मतलब वुडवर्थ। क्या? वुडवर्थ। वुड का मतलब लकड़ी। तो यहां से ये चीज याद हो जाती है। तो इसी के साथ आपका आज का सेशन कंप्लीट हो गया। और जैसा भी आपको लगा हो तो आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कमेंट में नीचे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा। अभी गलत हो गया।